बलराम प्रसाद गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर। आज का जैसा कि टॉपिक आपको नजर आ रहा होगा, एंटोमोफिली इन साल्विया। तो साल्विया क्या है? एक प्रकार का प्लांट है जिसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, मतलब कीट परागण होता है। तो साल्विया फ्लावर में कीट परागण किस प्रकार से होता है, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, साल्विया जो फ्लावर है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो फ्लावर है लेबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका मीनिंग होता है बाइलेबियम या लेबियम। लेबियम का साधारण भाषा में मीनिंग जो है, इसको लीप कहा जाता है। जो पेटल जो होता है वह लीप शेप होता है। लीप मतलब ओट, ओस्ट। और साल्विया जो फ्लावर है इसमें पेटल का अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है कि टू लीप होते हैं, यानी टू लीप दिखाई देते हैं, इसलिए इसको कहा गया है बाइलीप स्ट्रक्चर। अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर साल्विया फ्लावर किस प्रकार से होता है। तो एक हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। इस प्रकार से इसका पेटल हम लोग बना लेंगे। ये देखिए, इसका ओवरी हो गया अंडा से, इधर जो है से नेक्टर रहता है ओवरी के नीचे, ये नेक्टर हो गया। तो ये जो ऊपर का जो पेटल जो नजर आ रहा है, ये पेटल है। यह जो होता है टू पेटल से मिलकर बनता है, जो कि फ्यूज होता है। ये हो गया अपर लिप, और यह एक नीचे पेटल नजर आ रहा है जो कि थ्री पेटल से मिलकर बनता है। थ्री पेटल से मिलकर बनता है, ये भी क्या है? फ्यूज है। और यह इसका हो गया लोअर लिप, लोअर पोस्ट। अब इसमें एक अंडाशय हो गया ओवरी, इससे का जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेन जो है, और ये ओवरी के ठीक नीचे इसका हो गया नेक्टर ग्लैंड, जिससे मकरंद निकलेगा। क्योंकि इंसेक्ट्स फ्लावर के पास किस लिए आते हैं? हनी ग्रहण करने के लिए आते हैं, नेक्टर को ग्रहण करने आते हैं एज ए फूड। अब इसमें क्या है, जो इसका रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेन है, ये इसका मान लीजिए ये हो गया कार्पेल, ये इसका माउथ हो गया जिसको स्टिग्मा हम लोग कहेंगे। और इसका जो स्टामेन जो होता है वह टू लोब एंथर, एक इधर मान लीजिए, एक इधर बना लीजिए। और इसमें शॉर्ट फिलामेंट होता है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि मान लीजिए टू लोब एंथर है, तो ये जो बीच का जो भाग है इसको कहा जाता है कनेक्टिव। अब यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों जो एंथर लोब है ये अलग अलग हो गया। ये एंथर लोब हो गया, ये एंथर लोब हो गया। अब बीच का ये जो भाग जो है से हो गया कनेक्टिव, और शॉर्ट जो भाग हो गया ये हो गया फिलामेंट। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, इधर लिख लीजिए, ये हो गया कनेक्टिव, और ये हो गया ऊपर का जो एंथर लोब रहेगा, जो कि आपके ऊपर वाले पेटल में है, वह फर्टाइल स्टामेन होता है, फर्टाइल स्टामेन। और नीचे का एंथर लोब जो है वह इनफर्टाइल है, मतलब फर्टाइल नहीं है, तो इसको कहेंगे हम लोग स्टेराइल स्टामेन। स्टेराइल कहने का मतलब है कि यह लोब सिर्फ है, इसमें पोलन ग्रेन नहीं बनेगा। सिर्फ पोलन ग्रेन किसमें बनेंगे? ऊपर वाले स्टामेन में बनेंगे, जो कि ऊपर वाले पेटल में स्थित है। तो ये इसका साल्विया का फ्लावर हो गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इंसेक्ट पॉलिनेशन आखिर कैसे हो रहा है। तो इसका जो फर्टाइल जो स्टामेन होता है वो प्रोटांडरस कंडीशन में होता है। प्रोटांडरस कंडीशन कहने का मतलब है कि जो स्टामेन जो है स्टिग्मा से पहले डेवलपमेंट होता है, मैच्योर एयरलियर। इसका मतलब है कि इसमें कार्पेल मैच्योर नहीं है, स्टामेन मैच्योर हो गया है। और जो कोई यदि इंसेक्ट्स आ रहा है, मान लीजिए इस पर इंसेक्ट्स आ रहा है, तो इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो कीट जो है इंसेक्ट्स सिट्स ऑन लोअर लीफ, मतलब कि नीचे वाले जो पेटल है उस पर वह बैठता है, एज ए प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता है। चलिए इधर थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, एज ए प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कौन सा इस्तेमाल होगा? लोअर पेटल या लोअर लीफ। ऊपर वाले पर नहीं बैठेगा, जब भी बैठेगा वो इंसेक्ट्स नीचे वाले पर बैठेगा। और जब नीचे बैठता है तो इसका जो हेड जो है वह स्टेराइल स्टामेन से स्ट्राइक करता है, यानी हेड टच टू लोअर स्टेराइल स्टामेन एंड देयर बैक। ये जो पंख वाला जो भाग है यह ऊपर वाले जो फर्टाइल स्टामेन है उससे टच करता है।
तो होता क्या है, इसमें लीवर मैकेनिज्म है। लीवर मैकेनिज्म का कहने का मतलब है कि जैसे नीचे वाले पर इंसेक्ट्स बैठ रहा है तो यह क्या हो जाता है कि जो एंथर लोब है वह बेंड हो जाता है और इसके नीचे वाले बैक जो पंख है उसे टच कर जाता है, यानी इसमें पाया जाता है लीवर मैकेनिज्म। लीवर मैकेनिज्म मतलब हुआ कि नीचे वाले पर बैठा तो इस प्रकार से हो जाएगा, यानी जो ऊपर वाला जो स्टामेन है बेंड करके इसके बैक पोर्शन से टच करता है और जो परागकण जो है इंसेक्ट्स के पंख पर आ जाते हैं। पोलन ग्रेन स्टिक टू बैक ऑफ इंसेक्ट्स, ये तो फर्स्ट कंडीशन हुआ। सेकेंड कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि एक फ्लावर हम लोग और बना देते हैं, तब हम लोग थोड़ा और ढंग से समझ में आएगा कि सेकेंड केस में क्या होगा। अब क्या है कि यहाँ स्टिग्मा जो था इमेच्योर था, परिपक्व नहीं था। इसका जो स्टिग्मा है वह क्या हुआ कि मैच्योर हो गया, अभी बाहर निकाल देंगे। और जो इसका जो स्टामेन जो था, क्योंकि हम परिपक्व था, अब सेकेंड स्टेप में बना रहे हैं, यानी परागकण जो है किसके पास आ गए हैं, इंसेक्ट्स के पंख में टच कर गया है। और उसके बाद क्या होता है कि यह जो स्टामेन है विदरिंग हो जाता है। विदरिंग मतलब लॉस होना शुरू हो जाता है, तो इस प्रकार से इसको हम लोग दिखा देंगे, यानी वह समाप्त होने के दौर पर है। और यह इंसेक्ट्स जो है तो फिर जाके लोअर लिप पर बैठेगा, तो लोअर लिप पर यदि बैठ रहा है यदि यह इंसेक्ट्स लोअर लिप पर बैठ रहा है तो इसका जो इधर ये जो परागकण थे पोलन ग्रेन इसके पंख में जो चिपके हुए थे, अब यहाँ पर स्टिग्मा क्या है, मैच्योर है, तो यह परागकण इसको परागित कर जाते हैं, इसको परागकण को स्टिग्मा रिसीव कर लेता है। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा पोलिनेशन होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा। अब किसके द्वारा हो रहा है, क्योंकि इंसेक्ट्स के द्वारा हो रहा है तो इसलिए इसको कहा गया इंसेक्ट्स पोलिनेशन या एंटेमोफिली। तो यहाँ इस केस में क्या हुआ, विदरिंग ऑफ स्टामेन, और क्या हुआ, पोलन ग्रेन ट्रांसफर टू मैच्योर स्टिग्मा। तो अब हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप बायोलॉजी सर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।